गोबर और मूत्र के खाद बन करके लग जाए तो ऑर्गेनिक फूड हमें मिलेगा, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, और शरीर ठीक रहेगा तो संपन्नता है। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। काया आपकी निरोगी नहीं है तो 10 रुपया में अगर आपके शरीर ठीक होना है, कोई 10 लाख मांगे तो आप देने को तैयार हो जाते हो कि नहीं, बशर्ते कि आपकी जेब में होना चाहिए। तो ऐसे धन का क्या करोगे? जो धन तो है पर वो शरीर ठीक नहीं हो रहा। ऐसी ऐसी बीमारियां लाइलाज हो गई है कि धन पड़ा रहता, बीमारी दूर नहीं होती है। और ऐसी ऐसी बीमारियां गौमूत्र से दूर हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां। और अच्छे अच्छे नेताओं के घर के, वो अपने पंजाब का नेता कौन सा है, सिद्धू, उसकी धर्मपत्नी को कैंसर हुआ। कैसे ठीक हुआ? गौमूत्र से। तमाम बीमारियां गौमूत्र से ठीक हो रही है। गौमूत्र का अर्क बहुत महंगा बिक रहा है। गौमूत्र को छान करके लोग उसका सेवन कर रहे हैं। तो हम और किसी का मूत्र पी सकते हैं क्या? और किसी के मूत्र में ऐसी है क्या? नहीं है। इसलिए हमको गौ माता बचाना जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए, अपने कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छा अन्न उत्पन्न हो उसके लिए। और साथ में अब तो इतनी व्यवस्थाएं हैं कि गौ माता की गोबर, गौ माता का मूत्र और गौ माता का दूध, दही, घी, इनसे ही स्वावलंबी गौशालाएं चल रही हैं। बहुत सारी चल रही है कि नहीं चल रही है? आप लोगों के नज़र में भी एक दो गौशाला है, जैसे पथमेड़ा की गौशाला है, इतनी बड़ी गौशाला है, पूरी तरह स्वावलंबन से चल रही है। एक एक ऐसी ऐसी हमने व्यवस्थाएं देखी है। एक हम चले गए चिखली में, तो चिखली में अग्रवाल जी का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ 8-7 सिलेंडर रोज लगते हैं। और उन्होंने जो है 145 गौवें पाल रखी है, उन्हीं के गोबर से, गोबर गैस से उनका सारा वो काम हो रहा है। 8 सिलेंडर पूरे हो रहे हैं। अब बताओ, 8 सिलेंडर के पैसे में उनकी जो है वो 145 गौवें और वो जो उनका खाद बन रहा है गोबर का, उससे वो पाली जा रही है। पहले तो गैस के रूप में मिल रहा है धन, उसके बाद में वो जो निकल रहा है वो खाद के रूप में बिक रहा है, उससे धन मिल रहा है, और वो पल रही हैं बढ़िया, सारी व्यवस्थाएं उनकी हो रही है। तो ये सब हो सकता है, पर सभी तो ये कर नहीं सकते। किसान भी परेशान है। आज के समय में बारिश हो गई, ख़त्म हो गया सब कुछ, अनाज कैसे पालेगा? तो इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार कुछ नियम ऐसे बनाए जिससे कि सबको सहूलियत हो गौ पालने में, और गौ हत्या रुक जाए। गौ हमारी माता है, ये माता हमारे लिए बनी रहे। इसके लिए गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने की हमारी मांग है। पर हमें पता है कि राष्ट्रमाता घोषित अभी इस समय नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मुस्लिम भी हैं और हमें 100 करोड़ साइन चाहिए। तो 100 करोड़ साइन जो है वो मुस्लिमों को साथ में लेकर ही होंगे। अब मुस्लिम भी कई आए हैं साथ में, लेकिन वो कहते हैं इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो गाय को। हम नहीं चाहते कि राष्ट्रीय पशु घोषित हो। हम क्या चाहते हैं कि पशु से तो कम से कम ऊपर हो। गाय हमारे लिए पशु नहीं है। विवेकानंद जी को किसी ने पूछा कि आपके यहाँ कौन से पशु का दूध सबसे अच्छा है? विवेकानंद जी ने कहा भैंस का। पूछने वाले ने कहा, अरे आप तो गाय को माता कहते हो, गाय के दूध को सर्वोत्तम कहते हो, आपके यहाँ का गाय का दूध अच्छा है, फिर आप भैंस का नाम ले रहे हो? बोला आपने पशु का पूछा है, गाय का नहीं पूछा है। गाय को हम पशु की श्रेणी में रखते ही नहीं है। गाय का दूध नहीं है, गाय का दूध तो हमारे लिए अमृत है। तो इसी प्रकार हर भारतीय की सोच है कि गाय पशु की श्रेणी में नहीं रहे, पशु से ऊपर उठे। उसके लिए गौ मंत्रालय की मांग है। और ऊपर उठने का मतलब क्या है कि सीधा राष्ट्रमाता नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। राष्ट्रदेव नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। राष्ट्र आराध्या भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि गौ का पूजन वो नहीं करते हैं, वो इसके लिए नहीं मानेंगे। तो राष्ट्र धरोहर घोषित कर दो, चलो वो भी नहीं कर सकते, धरोहर भी। तो राष्ट्र आधार तो कम से कम घोषित कर सकते हो। ये गौ माता हमारी राष्ट्र का आधार बहुत पहले से है। हमारे राजा महाराजाओं ने अपनी राजकन्याओं के विवाह में, राजकुमारियों के विवाह में